हेलो गाइस, अगर आपने मेरी इससे पहले वाली एनसीईआरटीज़ की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाकर आप उसे देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रही हूँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर चुके हैं। जैसे आपको पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि एज इट नेम इंडिकेट two reactant combine to form a single product. तो decomposition is just reverse of the combination reaction in which a single reactant break down to form the two or more product. तो इसके नेम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स की इसमें जो हमारा रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होकर टू और मोर प्रोडक्ट बनाता है, उसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक्टिविटी 1.5 में दे रखा है कि टेक 2 ग्राम ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल क्या होते हैं? FeSO4.7H2। इसको हम ग्रीन विट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन विट्रोल, इनका कलर भी क्या होता है? ग्रीन कलर होता है इनका, लाइट ग्रीन। तो ग्रीन विट्रोल, ग्रीन विट्रोल का है। नोट द कलर ऑफ ग्रीन, इसका क्रिस्टल का कलर नोट कीजिए। इसका क्रिस्टल का कलर क्या है? लाइट ग्रीन। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शो इन द फिगर 1.4। जैसे इस फिगर में शो कर रखा है कि यहाँ पर बॉइलिंग ट्यूब को बंद किया जा रहा है और बॉइलिंग ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं। तो इसमें बोल रखा है डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। ये बोल रखा है इसमें जो ये ट्यूब है, ट्यूब का माउथ ना तो अपने नेबर की तरफ करना है ना खुद की तरफ। ये बोल रखा है वैफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड नोज, मतलब जो गैस है उसको फैला दो। एंड करेक्ट वे ऑफ हीटिंग ये दिखा रखा है यहाँ पे कि साइड में क्या बंद करो। हैव यू नोटिस, अगर आप इसमें से देख पा रहे हो क्या करा है, ऑब्जर्व करना है आपको कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, कि क्या कलर चेंज होता है बर्न करने के बाद। हैव यू नोटिस दैट ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज। जब स्टूडेंट आप इसे बर्न करेंगे तो जो ग्रीन कलर है वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज FeSO4.7H2 होता, उसको बर्न करते ही जो 7H2 है वो क्या हो जाएंगे इसमें से रिमूव। तो हमारा क्या बन जाएगा इसमें FeSO4 ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम आगे हीट करेंगे। तो ये दिखा हैव यू कलर, आप देख सकते हो उसमें कलर चेंज होगा। यू कैन स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। क्या आपको बर्निंग सल्फर की स्मेल आ रही है? तो FeSO4 हीट Fe2O3। FeSO4 जब बर्न होगा, देखो जब भी SO4 मतलब FeSO4 गैस बर्न होगी, जब भी SO4 होता है तो हमारी कौन कौन सी गैस रिलीज होंगी? SO2 और SO3। तो FeSO4 को जब हम हीट करेंगे तो हमारा क्या रिलीज होगा? हमारा जो फेरक का ऑक्साइड Fe2O3 जिसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक क्यों है? क्योंकि जो इसमें Fe है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? -2 क्रिस क्रॉस। और हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर? हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा Fe इसके ऊपर क्या चार्ज है? 2, तो Fe2 और O पे क्या है? 3, तो O पे क्या आ जाएगा? O3, तो Fe2O3। तो इस तरह से ये बना है फॉर्मूला हमारा Fe2O3, ठीक है। उसके बाद बोला SO2 और SO3 गैस यहाँ पे क्या होंगी? रिलीज होंगी। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व अ सिंगल रिएक्टेंट। यहाँ पे एक स्टूडेंट अगर आपने नोट किया हो कि जो डीकम्पोजिशन है वो जस्ट रिवर्स है कॉम्बिनेशन के। यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है 2 और मोर सिंपल प्रोडक्ट्स में, एंड दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O लॉस वाटर व्हेन हीट। जब इसे हीट करेंगे ये वाटर को लॉस करेगा एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज एंड इट डिकम्पोज टू फॉर्म द फेरिक ऑक्साइड। हमारा क्या बन जाएगा? Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड वाइल SO2 और SO3 आर गैसेज। ये आपकी गैसेज हैं और ये हमारा Fe2O3 क्या है? सॉलिड। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल शो कर रखा है, ये लाइमस्टोन मार्बल का फॉर्मूला CaCO3। जब हम इसे हीट करते हैं तो हीट करने पे क्या क्या रिलीज होता है? तो इट अंडरगो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन वेरियस इंडस्ट्री। ये बोलेगा जो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है, इसको हम बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ये दिखा रहा है, बता रखा है इसके अंदर जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसे हम क्या बोलते हैं? क्विकलाइम और लाइम बोलते हैं। इट हैज़ मैनी यूजेस, वन इन मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, सीमेंट में भी यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर करने में। और व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब हम इसको कैरी आउट करते हैं, कैरी आउट करोगे आप हीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। देखो जब हमने डिकम्पोजिशन कैरी आउट की हीट में तो इसका नेम क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो कैल्शियम, जो हमारा लाइमस्टोन वाला एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, बिकॉज इन दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का।
तो यहाँ पे अनदर एग्जांपल दिखा रखा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इस एक्टिविटी में। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने लेड नाइट्रेट लिया है, उसे हम हीट कर रहे हैं। हीट किसकी हीटिंग हो रही है, तो हीटिंग हो रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल है आपका, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद पेयर ऑफ टोंग्स की हेल्प से ऑब्जर्व होल्ड करो एंड हीट इट ओवर फ्लेम, हीट करो शोइंग फिगर 1.5। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, नोट डाउन द चेंज इफ एनी, अगर कोई चेंज होता है उसे नोट करो। यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, आपको यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स दिखेंगी, और ये ब्राउन फ्यूम्स कौन सी गैस की होंगी, NO2 की। और रिएक्शन जो टेक प्लेस होगी वो कैसी होगी, देखो ये दिखा रखा है, शो कर रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीट द रिएक्शन में भी आ सकता है कई बार। 2PbNO3 ट्वाइस, इसे हीट करोगे तो याद रखना भाई Pb के साथ पहले ऑक्साइड की फॉर्मेशन देख लो, Pb और ऑक्सीजन ने कंबाइन करना है, Pb+2 O पे -2 +2 -2 कैंसिल क्रिस क्रॉस, तो क्या बन जाएगा PbO, ऑक्साइड से कंबाइन कर गया, और NO3 है तो कौन सी गैस रिलीज होंगी, NO2 और O2 साथ में होगी, एंड देन बैलेंस इट। तो इस तरह से आप इजीली प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा लेड है जब उसे हीट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा लेड ऑक्साइड, जिसे शो कर रखा है, प्लस NO2 गैस और प्लस में O2 गैस। तो इस तरह से शो कर रखा है आपको ये रिएक्शन को। तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, बिकॉज दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। देखो फ्रेंड्स, जो हमारी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन, वो 3 टाइप्स की होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटो डिकम्पोजिशन। थर्मल तो आप पढ़ चुके हो, थर्मल के दो एग्जाम्पल देख लिया, FeSO4 CaCO3 और ये लेड नाइट्रेट, 3 देख लिया आपने। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक, जैसे इसका नेम ही इंडिकेट हो रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कैरिड आउट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक थर्मल डिकम्पोजिशन। तो लेट अस फॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन गिवन एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। एक्टिविटी 1.7 में बोल रखा है, टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स, 2 होल कीजिए बेस पे, एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दिस होल्स, इंसर्ट जो कार्बन इलेक्ट्रोड है इन दिस रबर स्टॉपर। तो इस रबर स्टॉपर के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रोड्स लगानी है, एंड कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू 6 वोल्ट कनेक्ट बैटरी। बैटरी का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना। तो उसके बाद बोल रहा है, फिल द मग विद वाटर सच दैट इलेक्ट्रोड इमर्ज, इसको पानी से भर दीजिए और जो रॉड्स हैं उसे इमर्ज कीजिए। आफ्टर ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर, और कुछ ड्रॉप्स आप सल्फ्यूरिक एसिड के डाल दीजिए। डालने के बाद बोल रखा है इसके अंदर, दिस 2 ट्यूब्स इमर्स कर दी, और स्विच हम करेंगे वाटर में इमर्स कर रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दिया, और टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर, 2 टेस्ट ट्यूब ले ली जो वाटर से फिल्ड है, इन्वर्ट उल्टा कर दिया उनको, स्विच ऑन द करंट को स्विच किया, एंड लीव द अपरेटस अनडिस्टर्ब, और अपरेटस को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया सम टाइम के लिए। तो यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, आपको बबल्स की फॉर्मेशन दिखेगी 2 इलेक्ट्रोड पे, एंड दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। और बबल बनने के बाद जो वाटर की प्लेस कौन ले लेगा, बबल्स। तो इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट द सेम इन बोथ टेस्ट ट्यूब। जब मतलब देखो आप ही देखोगे यहाँ पे बबल्स बन रहे हैं, तो बबल्स का मीन्स ये क्या हो रहा है, गैस की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये बोला गया, वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैस, जैसे जैसे ये जो हमारी वो है टेस्ट ट्यूब्स गैस से फिल हो जाएंगी, रिमूव देम केयरफुली, उसको रिमूव करो केयरफुली, एंड टेस्ट दिस गैस 1 by 1 बाय बर्निंग कैंडल लेके आओ, एंड क्लोज टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब की कौन सी है, अगर हाइड्रोजन है तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगी, पॉपअप। तो क्वेश्चन क्या है कि दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली विद द टीचर्स, व्हाट हैपन इन दिस केस एंड विच इज प्रेजेंट इन द वाटर। देखो अब इसमें होता क्या है, इस रिएक्शन के अंदर क्या कहा गया है, इस रिएक्शन के अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर डाला है। वाटर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 2H2O लेंगे हम, 2H2O। जब ये ब्रेक होगा तो क्या बनेगा आपका H2 प्लस में क्या रिलीज होगा, O2। ठीक है, बैलेंस करूँ तो 2H2 और प्लस में O2 रिलीज होगी। अब हम यहाँ पे ये देखिए, जब हम करंट पास किया तो हमने करंट पास करते वक्त तो हमारा किस में ब्रेक हुआ, 2H2 प्लस O2 में। और ये रिएक्शन किसकी है, हमारी ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, देखो 2 इसमें टेस्ट ट्यूब हमारे इलेक्ट्रोड लगाई हैं, एक हमारी कैथोड होगी और एक क्या होगी एनोड। एनोड पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे क्या होगा नेगेटिव। हमें पता है जो हमारा हाइड्रोजन है वो कौन सी इलेक्ट्रोड पे जाएगी, कैथोड पे, और ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, एनोड पे। बिकॉज एनोड पे कौन जाते हैं, एनाइंस, एनाइन कैरी नेगेटिव चार्ज, और कैथोड पे कौन जाते हैं, कैटाइंस विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन आपकी कैथोड पे कलेक्ट होगी और ऑक्सीजन आपकी एनोड पे। और आप यहाँ पे ये देखोगे जो हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी उसका अमाउंट क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, देन द ऑक्सीजन, क्योंकि आप यहाँ बैलेंसिंग में चेक कर सकते हो कि जो हमने हाइड्रोजन लिख रखी है, जो हमने हाइड्रोजन लिख रखी है उसके आगे क्या लिख रखा है 2 मीन्स 2 मोल्स, और ऑक्सीजन के कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये कितने मोल्स है 1। तो द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे डबल है देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो इसमें ये शो कर रखा है इस रिएक्शन के अंदर।
ठीक है। नेक्स्ट वाली रिएक्शन है हमारी, ये तो थी हमारी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर 2H2O ब्रेक डाउन हो रहा है H2 2H2 प्लस O2 के अंदर। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लो। व्हाट इज कलर, जो सिल्वर क्लोराइड है उसका कलर क्या है, एंड प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिविटी पेपर में आती होती है कई बार। तो इसमें चाइना डिश में रखेंगे सनलाइट में सम टाइम के लिए। ऑब्जर्व द कलर, कलर ऑब्जर्व करो, तो यू विल सी जो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड का कलर है, जो व्हाइट कलर है वो ग्रे में हो जाएगा सनलाइट में। क्यों, क्योंकि ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप AgCl रखोगे, AgCl को जब इसमें डाल के रखोगे चाइना डिश में, तो सनलाइट की प्रेजेंस में इट अंडरगो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक हो जाएगी किसके अंदर, Ag प्लस Cl2 के अंदर। तो इसका कलर यहाँ पे क्या था, व्हाइट, और यहाँ पे क्या हो गया, ग्रे। यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसका कलर ग्रे। तो व्हाइट से क्या हो गया, ग्रे, और ये कहाँ चली गई, अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है यहाँ पे। ऐसे ही सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या लिया, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr जो है ये भी किसका एग्जाम्पल है हमारा, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। सनलाइट की प्रेजेंस में Ag प्लस Br2। द अबोव रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसको कहाँ यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यू कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करते हो। तो वी हैव सीन दैट कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, चाहे हीट में चाहिए, चाहे लाइट की फॉर्म में, चाहे इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में। तो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए फॉर ब्रेक डाउन करने के लिए किसको, रिएक्टेंट को। तो द रिएक्शन इन विच, रिएक्शन क्या होती है जिसमें एनर्जी या तो ऑब्जॉर्व होती है, वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी ऑब्जॉर्व हो रही है उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब स्टूडेंट इससे पहले जो हमने पढ़ी थी रिएक्शन कॉम्बिनेशन, उसमें हमारी हीट और एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो वो किसका एग्जाम्पल थी, एक्सोथर्मिक का। और जो आपने डिकम्पोजिशन पढ़ी है ये किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आर स्टोर्ड इन ब्लैक बोटल्स, इनको ब्लैक बोटल्स में क्यों स्टोर किया जाता है। ये इसका भी यही आंसर है कि इट अंडरगो, ये किस में चल जाते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। इन द ब्लैक बोटल सनलाइट एंटर नहीं कर पाती, एंड सनलाइट एंटर नहीं करेगी तो आपका जो सोल्ट है वो प्रिजर्व रहेगा और वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई इट स्टोर्ड इन ब्लैक बोटल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।